नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल कोड मैथ्स एंड फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। तो आज की 3D एनिमेशन में हम ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम ये ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे कि एक तो ये ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसके वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स उनके सामने लिखा रहेगा और उसकी 3 मीडियन, ये तीनों मीडियन है और ये कट कर रही हैं सेंट्रॉयड पे, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये कट कर रही हैं। तो ये हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे। स्टिल एनिमेशन है, अभी मूव नहीं करूंगा मैं इसको। तो ये स्टिल एनिमेशन आज क्रिएट करते हैं। चलिए कोडिंग स्क्रीन पर, तो ये आ गए, ये ऑफ कर दिया। तो इस कोडिंग को मैं कर देता हूं कमेंट पहले, यहां से लेकर ऊपर तक। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हम लेने वाले हैं वो बॉल्स, यानी कि वो स्फेरिकल बॉल्स जिनको हम रखेंगे उनके वर्टिसेस पे। तो उन बॉल्स का जो रेडियस मैं लूंगा ये वाला 0.06। ठीक है, ये हो गया रेडियस। अच्छा, अब बारी आती है 3 बॉल्स की जिनके नाम मैं रखूंगा A, B और C। ठीक है, तो ये ऑन कर देता हूं फिलहाल। तो ये ऑन हो गए। तो इसमें भी सिंपल कोडिंग है, स्फीयर लिया है और ये रेडियस R जो मैंने यहाँ डिफाइन किया। ठीक है, कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स मैंने रख दिए। ठीक है, जो भी आप रख सकते हो आपकी इच्छा से, A, B, C, मतलब कोई भी। ये 3 वर्टेक्स हो गए ट्रायंगल के। अब आगे, अच्छा, अब आती है बात AB, BC और CA, जो उनकी लाइन सेगमेंट्स है, जो उनकी साइड्स हैं। ठीक है, तो उनको क्रिएट करने के लिए, मतलब क्या, उनको किससे क्रिएट करूंगा मैं? सिलेंडर की हेल्प से क्रिएट करने वाला हूं। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्टिक्स। तो सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा कि AB, BC और CA की लेंथ कितनी होगी, यानी कि उस सिलेंडर्स की मैं जो बीच में रखूंगा दो बॉल्स के, वो लेंथ कितनी होगी। तो वो लेंथ आएगी कुछ इस तरह से। अभी मैं पहले इसको दिखा दूं। ये मैंने एक फिगर खोल ली, ये देखो, ये है 2 पॉइंट्स और उनके बीच में ये उनके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, P और Q। तो ये जो लेंथ आती है ना, तो ये इस वेक्टर का, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आती है। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स के बीच में जो, मतलब कि एक वेक्टर लेंथ होती है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास वी पाइथन में एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। मैं दोबारा लिख के आपको समझाता हूँ, ऑन नहीं करूँगा मैं उसको। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी लेंथ, मैं उसका नाम ही ए बी रख देता हूं। और देखो वो क्या है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पहले ए बी वेक्टर की बात करें, ये होगा, देखो, ए डॉट पोज माइनस बी डॉट पोज। ठीक है, तो क्योंकि ये ए बी वेक्टर है हमारा, ए डॉट पोज बी डॉट पोज, यानी कि पोज जो ए का कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले और B के कोऑर्डिनेट्स ये वाले, इनके बीच में जो वेक्टर है वो AB वेक्टर हो गया। तो ऐसे ही सबके लिए समझ लेना। अच्छा, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है MAG, इस सारे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं MAG की हेल्प से। तो वो इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये मैं इसको कर दिया। अब एक मिनट, थोड़ा पास कर देता हूँ, माइनस, हाँ, तो इसको कर दिया। अब बाकी के जो BC और CA है रिस्पेक्टिवली वो उसी प्रकार से होंगे। मैंने एक लिख के दिखा दिया और बाकी मैं ऑन कर देता हूं, और ये जो फालतू है इसको मिटा देता हूं। तो तीनों साइड्स की लेंथ तो डिसाइड हो गई। अब उन साइड्स में मैं स्थापित करूंगा सिलेंड्रिकल स्टिक्स को, तो जिनका नाम मैंने रखा है साइड A, साइड B और साइड C। ये जो लिखा हुआ है ये पूरा मैंने लिख के आपको समझाता हूं। ठीक है, तो पहले साइड A की बात होती है। साइड A मैं कह देता हूं, यानी कि ये है AB। ठीक है, जो AB के बीच में जो स्टिक आएगी तो वो होगी सिलेंडर की स्टिक, सिलेंडर। ठीक है, जिसका मैं रेडियस, जो कि मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा था कि कितना सही रहेगा, वो रखूंगा 0.005, और उसकी लेंथ ऑब्वियसली मैं वही रखने वाला हूं जो अभी हमने निकाली है, AB जो लेंथ अभी उसकी मैग्नीट्यूड से निकाली। अब आगे उसका कलर मैं ले लेता हूं येलो, कलर इक्वल टू कलर डॉट येलो। तो ये येलो कलर ले लिया। अब आगे, अच्छा, आगे अब हम देते, ये क्या मैंने लिख दिया, COLOR लिखना था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं
तो जो इस सिलेंडर की पोजीशन होगी ना, यानी कि सिलेंडर की स्टार्टिंग पॉइंट वो होगी जहां ये मेरी वर्टेक्स ए है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी पोजीशन को लिख देता हूं सिंपली ए डॉट पोज, क्योंकि ये ए से शुरू होगा तो ए डॉट पोज मैंने लिख दिया। अच्छा, अब बात आती है एक्सिस की। देखो सिलेंडर की जो एक्सिस होती है वो मतलब क्या होती है, बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस की ओर होती है। अब मैं इसके लिए जो वेक्टर डिफाइन करूंगा वो होगा मेरा पोजीशन वेक्टर ए बी, जिसकी मैं यहां पर बात कर रहा था। ठीक है, ये जिसकी मैं यहां पर बात कर रहा था वो ये होगा। यहां पर मैं लिखूंगा बी डॉट पोज माइनस ए डॉट पोज। देखो जब आप ए से लेकर बी वेक्टर लिखते हो तो बी के कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख सकते हो आप। ठीक है, तो क्योंकि ये पहले आएगा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो कुछ और बन जाएगा। तो वो मेरा ए बी वेक्टर ना होकर के बी ए वेक्टर, यानी कि क्योंकि वेक्टर ए से बी की ओर जा रहा है इसीलिए बी जो एंड पॉइंट है उसको पहले लिखना होता है। x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो ये जो मेरा वेक्टर क्रिएट होगा। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, पहले ये एक साइड क्रिएट करके दिखा देता हूं आपको, ये जितना हमने बनाया है। ठीक है, इसको अब देख लेते हैं ऑन करके कि हम कितना सफल हुए। तो ये यहां से ऑन कर दिया हमने। तो हाँ, ये देखो, ये हम इतनी लेंथ, ये ए और बी, ठीक है, ए बी के बीच में ये जो लाइन सेगमेंट क्रिएट कर दी हमने। तो ये 3D फिगर है वैसे तो। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा कोडिंग स्क्रीन पे। लो, क्या हो गया, हैंग हो गया। अच्छा, तो जैसे ये साइड ए क्रिएट की, अब बाकियों के लिए भी आप समझ सकते हो, रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो ऐसा करता हूं, इनको भी मैं ऑन कर देता हूं। सिमिलरली, ठीक है, बी के लिए लेंथ BC आएगी और उसकी एक्सिस वैसे ही होगी जैसे मैंने ए के लिए डिफाइन की थी, ए बी के लिए डिफाइन की थी। सी डॉट पोज, देखो BC की बात हो रही है तो C पहले आएगा, B बाद में आएगा। पोजीशन वहीं से शुरू होगी जहां पर B है और कलर येलो, और वैसे ही C। अब दोबारा इसको चलाता हूं ताकि तीनों लेंथ हमें दिखाई दें। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ABC। अब थोड़ी सजावट रह गई है, ठीक है, और इनकी मीडियंस रह गई हैं बीच में, तो चलिए वो भी बना लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अब पहले बात होती है कि इनके कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं। चलो मैं ABC के, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने वैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। पहले ये फालतू की लाइन हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब ये जो हैं ये मैंने क्या क्रिएट किए हैं, तीनों वर्टेक्स, मतलब ये टेक्स्ट वर्टेक्स हैं। तो टेक्स्ट मैंने लिया हुआ है, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स ए ऐसे कह देता हूँ, कैपिटल ए कह देता हूँ। वर्टेक्स ए इक्वल टू टेक्स्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास वी पाइथन में जो टेक्स्ट लिखने के काम आता है। और मैं इसमें क्या दूंगा, टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अच्छा, ए टपल, ठीक है ना, ए के साथ एक टपल। तो इस टपल में एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे ए के। तो इसको मैं करता हूं इस तरह से, ठीक है, करली ब्रेसिस में ए डॉट पोज डॉट एक्स, यानी कि ए का एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला जो यहां पर 0 लिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही बाहर निकलकर कॉमा, फिर करली ब्रेसिस, क्योंकि इसको मैं एफ स्ट्रिंग में करूंगा। तो ए डॉट पोज डॉट वाई, ऐसे ही जेड के लिए, ठीक है, ए डॉट पोज डॉट जेड। तो ये क्रिएट हो गया। अब इसको इसकी वैल्यू देने के लिए मैं इसको एफ स्ट्रिंग कर देता हूं, तो एफ लगा दिया, तो ये एफ स्ट्रिंग में आ गया। अच्छा, अब आगे क्या है, एक मिनट, ये आगे अभी बहुत कुछ रहता है मुझे लगता है। ये मैंने गलती कहाँ कर दी, पहले मुझे ये देखने दो। अच्छा, यहाँ ना एक मैंने गलत ब्रैकेट लगा दी थी इस तरह से। तो ये टेक्स्ट हो गया। अब टेक्स्ट के बाद आती है उसकी हाइट और विड्थ टेक्स्ट की, HEIGHT, हाइट। ठीक है, पहले मैं ऐसे ही रन करके दिखाता हूँ क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना होता है तो ऐसे ही चलेगा।
तो इतना अभी करके दिखाता हूँ, ये कुछ अजीब सा आएगा, बड़ा बड़ा साइज आएगा, देखना। हाँ देखो ये तो काफी बड़ा आ गया, बाय डिफॉल्ट साइज उसने यहाँ पर लिया है इसको। तो ये पूरा करना, एक ब्रैकेट भी रहती है, और इसको छोटा करके यहाँ करेंगे हम। तो अब इसका साइज पे काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बी और सी हम साइज देंगे। यहाँ इसको इस स्ट्रिंग में मैं ये वाली गोल ब्रैकेट भी कंप्लीट कर देता हूँ। अब आगे, अच्छा अब आई बात हाइट की, HEIGHT, हाइट इक्वल टू टी। ये ना थिकनेस मैंने पहले ही ऊपर डिफाइन कर रखी है, तो इसीलिए इसको टी कह रहा हूँ। ये देखो ये वाला टी है, ये यहाँ पर टी इक्वल्स टू, अरे रुक क्यों गया भाई, हैंग हो जाता है ये, कोई बात नहीं, अपनी मस्ती से चलेगा। अरे नॉट रिस्पॉन्डिंग नहीं, हाँ अब ठीक है, क्योंकि ये चल रहा था ना, तो बीच में गलती यही हो जाती है कि भूल जाते हैं रिकॉर्डिंग में। अच्छा तो टी इसको ऑन कर देता हूँ, तो यही हमारी थिकनेस मैंने ऊपर ही डिफाइन कर ली। ओके, तो ये मैं लिख देता हूँ हाइट, और वैसी ही विड्थ, ठीक है, विड्थ भी टी रखूंगा, बराबर रखूंगा, छोटे हो जाएंगे, तो एडजस्टमेंट में ले आया। अच्छा अब देखो पोजीशन जो है, अब पोजीशन पे काम करना पड़ेगा मुझे। पोजीशन कौन सी होगी कि एक तो ए जहां है वो अपनी पोजीशन पे आ जाए, यानी कि ए डॉट पोज तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सरक जाए, थोड़ा मतलब इस और मतलब नीचे को हो जाए, ताकि प्रॉपर उसकी पोजीशनिंग हो जाए। तो उसके लिए बीच में एक और वेक्टर ऐड कर दिया मैंने। तो थोड़ा ये नीचे को इसको करने के लिए मैंने किया 0, -0.18। ये जो है ये एडजस्टमेंट आप अपने आप देखना कि कौन सी वैल्यू आपके लिए ठीक रहेगी, ठीक है। तो 0.18 मैंने रखा और फिर 0, तो ये हो गया। अब मैं इसको चला देता हूं, फिर उसके बाद तीनों को ऑन करके देखेंगे। तो ये देखो भाइयों, ये ठीक है ना। अब ये 0.0, 0.0 और 0.8 ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट्स हैं ए के। बाद में इनको चेंज करके बदल बदल के देखेंगे। अब चलते हैं, बाकी के ऑन कर देते हैं फटाफट से। तो ये दोनों बी और सी भी इसी प्रकार से लिखे थे मैंने, और ये ऑन कर दिए। वही प्रोसेस है जो ए के लिए था, इसको मिटा देता हूं। तो ये हो गया। अच्छा ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस ए, बी और सी के लिए। अभी इसको चलाऊंगा नहीं मैं। अब काम करते हैं मीडियंस पे। देखो मीडियन होता क्या है, पहले तो चलो डायग्राम पे ही चलते हैं। मीडियन जो ऑब्टेन करेंगे हम, ठीक है, तो ये धीरे धीरे आया सब कुछ, ए बी और सी तीनों आ गए। तो जो मीडियन होगी, देखो मेरी एक मीडियन ऐसे होगी ए पी, यहाँ पी पॉइंट होगा, जो पी होगा ना वो बी और सी का मिड पॉइंट होगा। और उसी तरह तीन मिड पॉइंट चाहिए, पी क्यू और आर, पी क्यू आर, तीन मिड पॉइंट चाहिए मुझे। तो वही मिड पॉइंट मैंने यहां पर क्रिएट किए हैं। ये देखो ये मैंने क्या किया है कि तीनों मिड पॉइंट क्रिएट कर लिए। ये इनको मैं जस्ट ऑन कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बी की पोजीशन, सी की पोजीशन और उसका आधा कर दिया। मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है इसमें, x1 + x2/2, y1 + y2/2, वो चीज है ये, ठीक है। तो ये पी क्यू आर दो दो पॉइंट्स के, दो दो वर्टिसेस के मिड पॉइंट आ गए। अब आगे, अच्छा इनकी लेंथ भी चाहिए। जैसे मैंने सिलेंड्रिकल स्टिक्स वर्टिसेस के बीच में रखी थी, तो वैसे ही तो मैं मतलब वर्टेक्स और ऑपोजिट मिड पॉइंट के बीच में भी तो रखूंगा मीडियन के लिए। तो मैंने क्या किया कि ये उसी प्रोसेस से, जैसे मैंने ये मैग्नीट्यूड वाइज क्रिएट किया था, वैसे ही मैंने यहाँ ऑन कर दिया। अच्छा P के साथ P डॉट पोज इसीलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने यहाँ कोई स्फीयर नहीं रखा है। यहाँ स्फीयर्स पड़े थे वर्टिसेस पे, यहाँ मैंने कोई स्फीयर नहीं दिया है, इसीलिए मैंने खाली P, Q और R ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही ये हो गया हमारा। अब आगे, अच्छा अब बात करते हैं आगे इसकी। जो मीडियन ए है, वैसे ही जैसे मैंने ये क्रिएट किए थे, ये देखो आपको दिखाता हूँ। जैसे ए बी सी बनाए थे, ठीक है, तीनों स्फीयर रखे थे जहां पर, ओ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, जैसे मैंने साइड ए, साइड बी, साइड सी बनाई थी, वैसे ही मैं ये मीडियन ए पी ये मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से।
बिल्कुल सेम प्रोसेस है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इनकी लेंथ यहां डिफाइन कर दी, तो लेंथ यहां मैंने फिल कर दी, रेडियस वही रखा सिलेंडर्स का, और एक्सिस क्या रखी, वही पी ए वैक्टर, सॉरी ए पी वैक्टर। ए पी होगा तो पी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, बी क्यू होगा तो क्यू पहले आएगा बी बाद में आएगा, ऐसे। तो अच्छा, इनकी पोजीशन कहाँ है, पोजीशन वहीं से ए से बी से और सी से शुरू होती है ना, मीडियंस की अपनी अपनी वर्टिसेस से तो चल रही हैं ये। तो इनके बाद ये जो एक मैंने स्फीयर और एक्स्ट्रा बना दिए, ये बता देता हूं, ये सेंट्रॉयड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका रेडियस थोड़ा कम ले लिया, ब्लू रंग की बॉल ले ली, और पोजीशन आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्या होते हैं ट्रायंगल के, तो तीनों वर्टिसेस के सम का एवरेज, ठीक है। मतलब ए डॉट पोजीशन, बी डॉट पोजीशन, सी डॉट पोजीशन डिवाइडेड बाय 3। अब इनको टेक्स्ट भी दे दिया ताकि लिखा हुआ आए पी क्यू और आर। जैसे मैंने ये टेक्स्ट दिया था ना, ये वाला, ये देखो वर्टेक्स ए बी सी, वैसे ही मैंने यहाँ पर ये तीनों टेक्स्ट दिए हैं, तो मैं इनको ऑन कर देता हूँ और टाइम वेस्ट नहीं करता लिखते हुए। तो इनकी एडजस्टमेंट मैंने कर दी कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड करके। ये एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड की, ये यहाँ शाइन क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, मैंने चेक किया था, गलती तो कोई है नहीं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये वही थिकनेस इनकी रखी और वही पोजीशन और वही सब, ठीक है। तो अब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सारा वही कोडिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको ऑन करते हैं और हम पहुंच गए अपनी विजुअल स्क्रीन पर। तो ये धीरे धीरे सब आ जाता है एक साथ, ये देखो पी क्यू आर, और ये हमारी बन गई तीनों मीडियन जो कि सेंट्रॉयड में से पास हो रही हैं। तो यही ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, जो सेंट्रॉयड होता है ना, वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये देखो, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि 2 पार्ट्स होंगे वर्टेक्स की ओर और एक पार्ट होगा ऑपोजिट साइड की ओर। ये ट्रायंगल की बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इस ट्रायंगल को थोड़ा बदल के देखते हैं, इसकी पोजीशन थोड़ा इसको लंबा करते हैं यहां से ऐसे, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैं ऐसा करता हूं, मैं ऊपर ही चेंज करता हूं थोड़ा, ठीक है, यहां पे कर देता हूं। तो ये जो मैंने ए बी और सी ऊपर को लिखा हुआ है ना, हाँ, तो इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूं। तो यहाँ 0.3 लिखने के बजाय मैं कर देता हूं इसको 1.5 कर देता हूं। तो देखते हैं ट्रायंगल कैसा बनता है। अरे वाह, सब बढ़िया, सब सही से काम कर रहा है, बस पी क्यू आर अपने आप एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये देखो भाइयों, ये हमने प्रॉपरली फिगर बना ली, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये एंगल बड़ा है 90 डिग्री से, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हो आप, मुझे पता है, ठीक है, तो बन जाएगा वो भी। तो अगर इसका सी का मैं एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दूं तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ए के पैरेलल आ जाएगा एकदम यहाँ पर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं क्या? चलो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है सी का भैया, इसको कर देंगे 0 और इसको चालू करते हैं। तो ये बन गया भाई, क्या बना, एक मिनट, 0.0 ही है ना, तो ये अरे नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा टिल्टेड है, ये प्रॉपरली ये Z, अच्छा है तो हाँ वैसे ही है, ओके ओके। एक्चुअली ये Z की डायरेक्शन में थोड़ा आगे को है, इसीलिए हमें थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो इसको मैं, देखो ये वाला जो है ना, ये इसको 0 कर देता हूँ, ये 0 हो जाएगा ना, कि नहीं करूँ, एक मिनट, क्या है, अच्छा ये दोनों आगे की ओर है, ठीक है। ये लो, इसको ऐसे कर देता हूँ अब, ठीक है, ऐसे है, ये राइट ट्रायंगल ही है, क्योंकि दोनों पॉइंट आगे को खिसके हुए हैं Z डायरेक्शन में, Z के 0.8 यूनिट्स आगे को खिसके हुए थे, इसीलिए टेढ़ा लग रहा था थोड़ा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है प्रॉपर, ओके।
तो होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो मेरे चैनल को यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा अप्रिशिएट करो। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। धन्यवाद।